नमस्ते दोस्तों, दिस इज अनगल मेहुल फ्रॉम कोरा। जो लोग कोरा से है वो लोग मुझे जानते ही है, लेकिन जो लोग कोरा से नहीं है मैं पहले उनको अपना इंट्रो देता हूँ कि कोरा एक एप्लीकेशन है जहाँ पर मैं हर क्वेश्चन का जवाब लिखता था। करियर रिलेटेड, करियर ग्रोथ के रिलेटेड, रिलेशनशिप इश्यू के रिलेटेड, सोशल इश्यू, पर्सनल इश्यू, ये सब चीज़ों पर मैं वहाँ कंटेंट लिखता था। वहाँ पर प्रॉब्लम के साथ साथ मैं सॉल्यूशन भी देता था, अभी भी दे रहा हूँ, लेकिन पहले जितना समय नहीं मिलता है उस वजह से आजकल मैं थोड़ा वहाँ पर इनएक्टिव हूँ। लेकिन अभी भी जो लोग मुझे कोरा में डीएम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में डीएम कर रहे हैं या फिर मेल्स भेज रहे हैं, उन लोगों की रिक्वेस्ट मैं डायरेक्ट यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। और उसी रिक्वेस्ट में से आज जो एक रिक्वेस्ट आई है वो शादी के रिलेटेड है। शादी के बाद जो इश्यू हो रहे हैं, शादी के बाद कोई कोई ऐसा झगड़ा छोटा सा हो जाता है जो आगे चल के बड़ा इश्यू बन जाता है, और इतना बड़ा इश्यू बन जाता है कि वो बात तलाक तक चली जाती है। बिल्कुल ऐसी ही रिक्वेस्ट आज मुझे मेल्स में आई है, और वो भी कोरा थ्रू ही आई है कि शादी से पहले मेरे पति मेरी बात मानते थे, मेरे पति मुझे यहाँ घुमाने ले जाते थे, मेरे पति बिल्कुल ही बदल चुके। शादी के पहले वो मेरे लिए ये कर रहे थे, लेकिन शादी के बाद वो अब कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसी रिक्वेस्ट आज मुझे मेल में आई है। तो सबसे पहले मैं शादी के पहले और शादी के बाद की बात बताता हूँ कि शादी के पहले जो जिम्मेदारियां होती है उससे ज्यादा जिम्मेदारी शादी के बाद हो जाती है। इसलिए आपको लगता है कि मेरे पति बिल्कुल चेंज हो गई है, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां बड़ी है, इसलिए उसमें इतना चेंज आया होगा। वो चेंज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसी चेंज के साथ साथ आपको भी कुछ अपने में चेंज लाना पड़ेगा। आपको भी खुद के अंदर थोड़े बदलाव लाने पड़ेंगे। शादी के बाद केवल प्यार ही काफी नहीं होता है, और कभी कभी कोई रिलेशन में केवल प्यार ही काफी नहीं होता है। प्यार के साथ साथ केयरिंग, अर्निंग, करियर डेवलपमेंट, ये सब भी मैटर करता है, और ये जिम्मेदारी लड़कों पर सबसे ज्यादा बढ़ती है। इसीलिए शादी के बाद उसे चेंज करना पड़ता है, और उस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर जरूरत पड़े तो आपको भी थोड़ा चेंज अपने अंदर लाना पड़ेगा। और इसे हम एडजस्टमेंट कहते हैं, जिसे हम कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। और शादी के बाद एडजस्टमेंट सबसे ज्यादा पत्नियों को करना पड़ता है, और कॉम्प्रोमाइज सबसे ज्यादा लड़कों को करना पड़ता है। और आपने अपने एक पॉइंट में ये भी लिखा है कि मुझे अपनी सारी बात अपने पति से मनवानी है, मुझे अपने रिश्ते पहले जैसे करने हैं। आजकल हम दोनों के बीच इतनी नहीं बनती है जितना पहले हम दोनों के बीच बनती थी। तो क्या कोई ऐसा वे है जिससे मैं अपनी सारी बात अपने पति से मनवा सकूं? लेकिन कुछ कुछ बातें रिलेशन में ऐसी होती है जिसका कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं होता है। कुछ कुछ बातों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, कुछ कुछ बातों के साथ हमें जीना पड़ता है, कुछ कुछ इश्यू के साथ हमें जीना पड़ता है, जिसे हम एडजस्टमेंट कहते हैं। कुछ कुछ प्रॉब्लम के साथ हमें जीना पड़ता है। शादी के बाद कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिसके साथ हमें जीना पड़ता है, पूरी लाइफ गुजरनी पड़ती है, जिसे हम कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। तो अगर आप अपनी सारी बात अपने पति से मनवाना चाहते हो तो उसका कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है, उसका कोई प्रैक्टिकल वे नहीं है कि जिससे आप फॉलो कर लोगे तो शायद आपके पति आपकी सारी बात मान लेंगे। लेकिन इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि रिलेशनशिप कैसे चलती है, रिलेशन में एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज कैसे करते हैं। एक बार एक शादीशुदा लड़की एक बाबा के पास गई, और उसने उस बाबा को बताया कि हे बाबा, मेरे पति अब मेरी बात नहीं मान रहे, हम दोनों के बीच पहले जैसा संबंध नहीं रहा है, हम दोनों के बीच पहले जैसी रिलेशन नहीं रही है। तो अगर मुझे उसे फिर से ठीक करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या कोई ऐसा वे है जिसे मैं फॉलो करके अपने पति के साथ अपने रिलेशन सुधार सकूं? शादी के पहले और शादी के बाद हम दोनों के बीच रिलेशन में दरार आ चुकी है। ये सवाल लेके एक पत्नी एक बाबा के पास गई, तो उस बाबा ने उसे समझाया कि हाँ, इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, लेकिन काम थोड़ा हार्ड है। अगर आप कर पाओ तो कर लेना, अगर ये कर लोगे तो शायद आपकी रिलेशन सुधर जाएगी। मैं तो कहता हूँ शायद नहीं, पक्का सुधर जाएगी। ऐसा उस बाबा ने उस पत्नी को समझाया, तो उसकी पत्नी एग्री हो गई कि हाँ, मैं कुछ भी काम कर लूंगी, आप बस मुझे अपना काम बताओ। तो बाबा ने उसको एक तावीज दिया, और उसे ये समझाया कि इस तावीज में शेर के दाढ़ी का बाल रखना है, शेर के बीड़ का बाल रखना है, और उसमें बाल रखने के बाद फिर से मेरे पास ले आओ, और जब तुम इस तावीज के अंदर बाल रख के वापस आओगे तो मैं इसकी पूजा करके मैं आपको वापस कर दूंगा। फिर आपको उसको गले में धारण कर लेना है, जिसके बाद आपका पति आपके वश में आ जाएगा, आपकी सारी बात आपका पति मानने लगेगा। अब वो खाली तावीज लेके वो निकल पड़ी, और वो लड़की वो तावीज लेके अपने शहर में सबसे नजदीकी जू में गई, जहाँ पर शेर को पिंजरे में रखा हुआ था। उसने शेर को मांस खिलाया, उसने शेर के साथ दोस्ती करने का निर्णय किया। वो हर रोज जू में जाती थी, शेर के लिए खाना लेके जाती थी, शेर को खाना खिलाती थी, और ऐसे ही वो दोस्ती के लिए आगे बढ़ रही थी। और यही रूटीन उसने 2-3 साल तक फॉलो किया। वो हर रोज जू में जाती थी और शेर के लिए हर रोज अलग अलग खाना लेके जाती थी, और शेर को खाना खिलाने के बाद वो 15-20 मिनट उसके साथ बैठती थी, और इसी तरह से उसने शेर के साथ दोस्ती कर ली। और आखिरकार 3 साल के बाद उसने शेर के दाढ़ी का बाल निकाल लिया, और उस तावीज में फिट करके वो वापिस वो बाबा के पास गई। और उस बाबा ने जब उसको पूछा कि तुमने इसका बाल कैसे निकाला, तब उसने पूरी कहानी सुनाई कि मैंने 3 साल तक मेहनत करके उस शेर के साथ दोस्ती की, और फिर उसका दाढ़ी का बाल मैंने निकाल के इस तावीज में रखा है, अब जल्दी से इसकी पूजा करके मुझे दे दो। तो उस बाबा ने उसे समझाया कि शेर तो एक जानवर
बेटर है। अगर 3 साल मेहनत करने के बाद अगर तुम जानवर के साथ भी दोस्ती कर सकते हो तो तुम्हारा पति तो इंसान है, तुम उसके साथ भी दोस्त रह सकती हो, तुम उसके साथ भी दोस्ती कर सकती हो। तब उस पत्नी को समझ में आ गया कि ये बाबा क्या समझाना चाहता था। उसे ये समझ में आ गया कि रिलेशन में सबसे पहली चीज होती है काइंडनेस, उसके बाद आती है रिस्पेक्ट, और उसके बाद जो आता है उसका नाम है प्यार। फिर वो घर जाके यही फॉर्मूला उसने अपनी रिलेशन में लगा दी और 2-3 साल के बाद सच में उन दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा। उसकी बात उसका पति मानने लगा। तो दोस्तों, रिलेशन में आप जितना लेना चाहते हो उतना ही देना सीखो। जितना दोगे उतना ही आपको मिलेगा। जितना रिस्पेक्ट दोगे उतना ही रिस्पेक्ट आपको मिलेगा। जितना प्यार दोगे उतना ही प्यार आपको मिलेगा। जितनी बात आप उसकी मानोगे आपकी ही उतनी बात वो मानेगी। रिलेशन का यही नियम है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है, प्यार पाने के लिए प्यार देना पड़ता है, रिस्पेक्ट पाने के लिए रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। और रिलेशन का यही फॉर्मूला है। रिलेशन को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए यही बस एक फॉर्मूला है, उसका कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं होता है। और जब भी कोई झगड़ा होता है तो उसकी शुरुआत एक छोटे से मिसअंडरस्टैंडिंग से ही होती है। तो कोई भी झगड़ा जब हो रहा है तो सुबह होने से पहले उस मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व कर लो, क्योंकि जब भी झगड़े में कोई चिंगारी जलती है तो 4 या 5 दिन के बाद वो आग बन जाती है। तो वो आग बने उससे पहले उसे बुझा दो, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व कर दो। सॉरी कहने में कभी हिचकिचाओ मत। और मैं तो कहता हूँ रिलेशन में आई लव यू से ज्यादा सॉरी कहना चाहिए। जितना आप सॉरी बोलोगे उतना ही रिलेशन आपका लंबा चलेगी। और प्यार इसी का ही नाम है। प्यार में तो झगड़े होते रहते हैं। तो आई होप कि आपको अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है। आपको ये बात समझ में आ गई कि रिलेशन को कैसे लॉन्ग लास्टिंग रखना है। एंड आई होप कि आपका झगड़ा जल्दी से खत्म हो जाए और आपकी रिलेशन पहले से भी ज्यादा बेहतर हो जाए।